कितना आया प्रियंका? अच्छा बताते हैं, अच्छा बात है बुरा बात दोनों बताते हैं आज। लेके आइए पहले कॉपी, हाँ लेके आइए। क्वेश्चन सामने रखने दीजिए। कितना आया है? 54 आउट ऑफ कितना का टेस्ट हुआ था? रुक जाइए, ले लीजिए रंजीत जाके। एक 155 नंबर का टेस्ट था आपका, ये ना? हाँ कितना आया? 54, 155 में 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को बताएं। ठीक है, तो भारत सरकार श्रमिकों के लिए क्या उपबंध किया है? या तो वो वैधानिक उपबंध होगा, या वो संवैधानिक उपबंध होगा, या वो योजनागत उपबंध होगा, या वो नीतिगत प्रयास होगा। इतना ही ना होगा? तो आप क्या लिखे? बिहार के विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका है, सरकार के द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं, कौशल प्रदान किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये सामान्य बात है जो बचवा रेहड़ी पटरी वाला भी लिख देगा? इसमें योजनागत आप कहाँ दिए हैं? आप केस स्टडी कहाँ जोड़े हैं? आप पॉलिसी कहाँ जोड़े हैं? ये तो नॉर्मल बातें हैं जो कोई भी कर सकता है। ठीक, अच्छा ये लास्ट है तो शुरू पे आते हैं। लास्ट में लिखे तभी ऑथेंटिक लिखिए। चलिए, पहला है बिहार सरकार मत्स्य पालन के द्वारा किसान समृद्धि पर काम कर रही है, स्पष्ट करें। बिहार के समग्र विकास के लिए कृषि सहवर्ती क्षेत्र का विकास अनिवार्य है, जिसमें एक मत्स्य पालन भी है। अब ये क्यों आगे बढ़ाएं ये बताइए। बिहार में निर्यातोन्मुख कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसान की समृद्धि का सूचक है। कहाँ इसमें है? हम सिर्फ बोल रहे हैं मत्स्य पालन किसान की समृद्धि कारक, आपको इतना बताना है। ये क्या इससे कनेक्ट हो रहा है ये बताइए। इतना ज़्यादा शब्द खर्च किए हैं, इतना ज़्यादा, ये तो बता सकते थे निर्यातोन्मुखी के द्वारा किसान समृद्धि का विचार रखती है बिहार सरकार। अब इतना शब्द क्यों खर्चा किए? अब देखिए, मील का पत्थर है, कौन इन्वर्टेड कॉमा डालेगा नहीं डालेगा? ये कैसे कैसे होगा ये बताइए। हमको ना हर बात चाहिए। अब ये लिखे, हम गलत भी कर सकते हैं सही भी कर सकते हैं, ये हम पर है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन कीजिएगा ना। आप एकदम छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार सरकार का लक्ष्य जल संसाधन के जरिए कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करना है, यानी जल संसाधनों के द्वारा कृषिगत विकास की बात की जा रही है। ठीक है, जल जीवन का आधार है एवं इसे एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। कृषि क्षेत्र के वृद्धि सुनिश्चित करने तथा सघनतापूर्ण कृषि विकास के लिए जल प्रबंधन करना आवश्यक है। चलिए ठीक है, जनगणना गलत लिखे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पॉइंट कहते हैं आप, परंतु बिहार पर्यावरणीय समस्याओं से गुजर रहा है, जिसके तहत यह देखा गया है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप होता है और दक्षिण बिहार में सूखे का प्रकोप। क्या ये पर्यावरणीय समस्या है या प्राकृतिक समस्या है? अब देखिए, ऐसा ऐसा गलती किए हैं, उत्पादकता गलत लिखे हैं, सामाजिक गलत लिखे हैं, 12 गलत लिखे हैं। अरे पैराग्राफ ही तो कमजोर है। कमजोर पैराग्राफ समझते हैं ना, मतलब हम कॉमन शब्दों का प्रयोग किए हैं, विशिष्टता का अभाव है और प्रश्न के अनुसार हमारा वो फ्रेम नहीं बैठ रहा है। ठीक, अब देखिए, भू आबद्ध ठीक लिखे हैं। निष्कर्ष आपका अच्छा नहीं है। क्वेश्चन है हमारा खाद्य प्रसंस्करण, नहीं ना है? हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिकरण की संभावनाओं को स्पष्ट करते हुए बताएं कि महिला उद्यमिता के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखिए, राज्य के समग्र विकास के लिए तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार महिलाओं के विकास पर ध्यान दे रही है।
राज्य के द्वारा 7 निश्चय 1 और 2 के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं कोई हमको सटीक नहीं बैठ रहा है निष्कर्ष के रूप में। ये आप ही पढ़िएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये बाकी तो लास्ट का क्वेश्चन है। नंबर तभी अच्छा नहीं है, यही तो करना है कि आप लोग को नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। क्यों छोड़ रहे हैं क्वेश्चन? कितना? 85, 155 में 85। अब देखें कुछ मिस्टेक। कहीं हम आपको नंबर ज़्यादा भी दे दिए, हमको ऐसा लगता है। क्या है कि आप इतना बड़ा मिस्टेक शुरू में करते हैं और हम आपको गुड लिखते हैं, तो ये नॉट गुड है। चलो ठीक। खनन कैसे द्वितीय क्षेत्र में आ गया? ये तो हम लोग बार बार पढ़े हैं। खनन प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्रकृति से हम लोग लेते हैं। और ये शब्द का उच्चारण आप एक बार नहीं किए, 2 बार किए। तुमको सर फोड़ेंगे हम। ये तुम्हारा मैपिंग कहाँ जाता है? ये सब बनाए हैं। काय मत करो। तुमको हम बार बार बोलते हैं कि मैप का प्रयोग करो। और तुम अपना सेल्फ एवोल्यूशन नहीं करती है। देखिए यहाँ भी खनन दिए द्वितीय क्षेत्र। कौन सा? नहीं, कहीं नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए खनन जहां हम निकालते हैं प्रकृति से वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन खनन जहां हम नींव उब रखने के लिए करते हैं वो द्वितीयक में डाल सकते हैं। ये बात को समझ में आया? अब हम पिलर का निर्माण कर रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, कुछ और क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। ये बात समझे, बेसिक बात। पचासी आया, चलिए ठीक है, लीजिए। हाँ जाइए। तुम इसे क्या देख रही है इसको? आप कब सुधरिएगा ये बताइए। नहीं पढ़ के आए थे, ये मेरा गलती नहीं ना है। हमको नंबर से मतलब नहीं है। जैसे उसने इस बार बहुत अच्छा किया है, नंबर से मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि आप टू दी पॉइंट अपने आप को रख रहे हैं नहीं, पिछले बार से अगला बार सुधार हुआ है या नहीं, हमको उससे मतलब है। आप में ना वो भाषा शैली का विकास जो होता है ना, वो नहीं हो पा रहा है। और आप इसके लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, हमको बताइए। हमको नहीं लग रहा कर रहे हैं। करेंगे तो निश्चित रूप से वो सुधार होगा। नहीं दिख रहा है सुधार। आप जब पैराग्राफ बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, है ना। ये वाला इतना कमजोर पैराग्राफ क्यों बनाया हमको पता ही नहीं चला है। आप लिखते हैं औद्योगिक विकास के लिए पहले कृषिगत विकास का होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि का योगदान तीनों में सबसे अधिक है। कहाँ पढ़े हैं? ये तो कहीं बाहर को पूछा था, सर पढ़ाए हैं, है ना। हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, पढ़े हैं ना। प्राइमरी सेकेंडरी का तो 20% है जीएसबीए में। देखिए आप औद्योगिक गलत लिखते हैं। किस आधार पे आप लिखते हैं हमको पता नहीं चलता है। महिला उद्यमिता पर बातें कम किए हैं। देखिए यही होता है मिस्टेक। हर एक जिला क्या होता है,
आप आइए उज्ज्वल, आप आइए। बात बनाने में एक्सपर्ट हैं उज्ज्वल, खाली बात बनाए हैं एकदम गढ़ गढ़ के रच रच के नहीं। अच्छा क्यों? मत्स्य से पहले देखिए, पहला लाइन में गलती ना, क्षमा योग्य नहीं है, मत्स्य से गलत लिखे आप। हाँ तो ता पूरा नहीं होता है ना, क्वेश्चनों नहीं पढ़े, देखिए तो देखिए ता पूरा नहीं ना होता है। अब आप ये पूरा गलती किए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। एग्जामिनर तो सबसे पहले आपको इसी बात के लिए क्रेडिट देगा कि आप देख के भी गलत लिखते हैं। अब आप में कमी देखिए, बताते हैं, आप पूरा लिखते हैं लेकिन तथ्यात्मक और प्रामाणिकता का कोई समावेशन आपके आंसर में नहीं है, आप सिर्फ लिखते हैं। चलिए एक ये भी कला है, जो लिखना है लिख दिए, लेकिन आप इसको डे बाय डे बहुआयामी दृष्टिकोण मतलब होता है कि आप अपने आंसर को एक तरफा रखें, एक दो पॉइंट पर ज्यादा फोकस रहे, अन्य पॉइंट को स्किप कर दिए हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आप वहां ज्यादा अच्छा लिखे हैं तो बहुआयामी दृष्टिकोण आप उसको फॉलो किए, या नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। ठीक, मतलब समझे, एक दो पॉइंट पर ज्यादा फोकस हो जाना, अन्य पॉइंट को स्किप कर देना। टाइम तो आपके पास ही उतना ही, इतना अन्य लोगों के पास है। ये अच्छा, आज तो मिला ना फुल फ्रेश टाइम। आज कितना बजे आए, क्यों आए लेट? ये तो ये नहीं, 2 बजे से टाइम, तो क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, तो डिस्कशन नहीं सुनने आइएगा। नहीं, 2 बजे अगर डिस्कशन नहीं हुआ तो 4 बजे डिस्कशन होगा। ये तो पिछले बार से ही होता आ रहा है। आप पैराग्राफ कितना बड़ा, नहीं वो सब नहीं हम सुनेंगे, आपको पूरा टाइम लीजिए, अगले बार से 2 बजे आइए, 1 बजे आ जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्यों? देखिए एक बात ये बताते हैं, आप जो एक्सक्यूज बता रहे हैं ना, उदाहरण देने में वो नहीं काम आ सकता है। आप नहीं लिखिएगा तो मान जाएंगे क्वेश्चन कम लिखे, ये मानते हैं ना, लेकिन आप अगर उदाहरण नहीं दे रहे, प्रामाणिकता जो नहीं दे रहे, तो इसमें टाइम का कहाँ बात आ गया? वो तो आप करिएगा ही, अभी तो सब बोल ही रहे हैं। ला, तुम कॉपी पढ़ी बैठ के किसी का? नहीं, तुम बात पढ़ना, ज्यादा तेज हो जाओगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुमको बैठ के दूसरा कॉपी देखना है। देखो तुमने जो लिखा है आज बेहतर लिखा है पिछले बार से अपेक्षा, कम से कम टू दी पॉइंट रखने का प्रयास किया। तुम लोग में वो है, पैराग्राफ एकदम शुरू होती हो तो अंत तक पैराग्राफ में लिखे देते जाती हो। ये क्यों, ऐसे क्यों लिखे हैं? क्वेश्चन है आपका, बिहार में औद्योगिकरण की संभावनाओं को स्पष्ट करते हुए बताएं कि महिला उद्यमिता के लिए सरकार क्या प्रयास करे। मतलब बिहार में उद्योग और कौन कौन से उद्योग लगाने में सक्षम है, क्या स्कोप है हमारे पास, तो हम तो हर स्कोप का बात करेंगे और उसके संदर्भ में महिला उद्यमिता की बात करें। तो आप लिखते हैं, झारखंड का अलग राज्य बनने के बाद बिहार की औद्योगिक क्षेत्र व खनिज संसाधन अधिकतर झारखंड, क्या है? हम वो पूछ रहे हैं कृषि की संभावनाएं कहाँ ना हो, क्या हमें तो यहाँ झारखंड झारखंड दिखाई दे रहा है। हम पूछे बिहार सरकार, बिहार में औद्योगिकरण की संभावना बताइए, तो झारखंड तो अब हमारा हिस्सा है नहीं, तो हम उसका बात क्यों करेंगे? पहली बात, जो हमारे घर का हिस्सा नहीं है क्या हम उससे संभावना टटोलेंगे? नहीं ना टटोलेंगे, यानी हम उस पर जाएंगे ही नहीं। हम क्यों कमजोर शुरुआत करें? शुरुआत हमारा प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। ठीक, तुमको अगला बार से नहीं लिखे, तुमको हम नहीं, तुमको क्या हो गया है? कॉपी बचाने के लिए कितना तत्पर हो? ये कंजूसी बना रहेगा जिंदगी भर, तो उसको सुधारना है ना, क्या आते रखना है, आदत में आ गया है।
जा ला उसका है, उसको तो पढ़ने के लिए ये बैठ के। क्वेश्चन है पहला नंबर, बिहार सरकार मत्स्य पालन के द्वारा किसान समृद्धि पर काम कर रही है। ठीक, आप लिखते हैं भारत के सभी राज्यों में मत्स्य पालन में बिहार का स्थान चौथा है। आपको नहीं लगता है कि आप छोटा छोटा शब्द खर्च कर रही हैं बेकार में, जिसका कोई मूल्य नहीं है? आप इसके जगह शॉर्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। एक देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जो बिहार सरकार के इस क्षेत्र में प्रयासों का प्रतिफल है। हम आप लोग से ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप शब्दों का चयन में इतना रखें। देखिए हमारा क्वेश्चन है मत्स्य पालन से कृषि समृद्धि। आप मत्स्य पालन पर इतना फोकस हुए हैं, कृषि समृद्धि किसान समृद्धि ना है। किसान समृद्धि कहाँ लिखे हैं बताइए तो? अंततः जाके किसान को समृद्ध कर दिए हैं। आप यहाँ तक मत्स्य पर ही बात कर रहे हैं, कहाँ इसको किसान से जोड़े हैं? देखो तो किसान से कहाँ जोड़े हो? कहाँ पे, कहाँ पे? आप लिखते हैं यही नहीं, सरकार द्वारा इसको जीविका दीदियों से भी जोड़ा गया, जिससे किसान न सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित रहे बल्कि कृषि के सहवर्ती क्षेत्र जैसे जल कृषि, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी। अच्छा, जीविका दीदी का काम क्या है ये बताओ। अब जीविका दीदी से तुम किसान तक पहुंच कैसे गई? तुम या तो जीविका दीदी को पूर्ण करती पहले, फिर किसान पे जाती। तुम जीविका किसान को दोनों को लगता है कि दोनों भाई बहन है, इसे मिला दिया, जोड़ के चली गई। आप एक तो जीविका दीदी शुरू किए हैं तो अंत नहीं किए हैं, और किसान शुरू किए हैं तो उसको जोड़े नहीं हैं। यहां गलत लिखी हो और आगे जाके सही लिखी हो। अब आप लिखते हैं क्वेश्चन, बिहार सरकार का लक्ष्य जल संसाधन के जरिए कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करना है। ठीक है, इस कथन के संदर्भ में जल प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को बताएं। तो आप ये क्या लिख के बताना चाह रहे हैं बताइए? भौगोलिक रूप से बिहार भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ अनेकों नदियां का जल जाल है। क्या बताना चाह रही हैं? कहाँ है जल? हमको कहीं जल दिख ही नहीं रहा है। आप सरकार, आप क्वेश्चन क्या है कि जल संसाधन के जरिए कृषि क्षेत्र का विकास। तो आप जल से कृषि तक जाते हैं और कृषि से सरकार के प्रयास तक जाते हैं, इंट्रो पूरा हो जाता है। आप ये दे के अधूरा छोड़ के फिर नीचे भाग गए हैं। आपको हम एक बार छोड़े नहीं क्या कि दूसरी बार फिर आप वही काम। आप कहाँ, इंट्रो कहाँ है बताओ? ऐसे में बिहार सरकार अनेकों प्रयास से किस संकल्पित है कि बिहार विकास में जल संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इंट्रो कहाँ आया? कहाँ तीनों कनेक्ट होके कहीं दिख रहा है? फिर तो आप अगले पॉइंट पर चले गए हैं ना। अब यहां से ठीक है, लिखती हैं आप, इसके लिए सरकार को ऐसे बीजों का निर्माण करना चाहिए जो जैव तकनीक और नैनो तकनीकी आधारित हो। किस लिए? तो आप इसको जो कनेक्ट करते ना, बियार्डा को लेकर है। एक तो तुम जो काम की हो वो वाला पूछते हैं, अभी रुक जा, आते हैं आगे। यहाँ कहाँ उदाहरण दिए हैं? तुमको तो ये 5 बार बोल चुके हैं उदाहरण के लिए। यहाँ तो एक में दे सकते हैं, कोई भी जैसे टोमेटो केचप वगैरह, लेकिन उसके बाद कहाँ है? क्या था जी? खाद। अच्छा, ये एक चीज बताइए, आप इसमें किसी भी सूखा उत्पाद का नाम लिख सकते हैं, इससे उसका जीवन प्रत्याशा बढ़ता है। मूल्यवर्धन में आप कंपैरिजन कर सकते हैं साधारण टमाटर का कीमत मूल्य जहाँ जीवन प्रत्याशा जहाँ 1 या 2 दिन होता है, वहीं केचप का जीवन 1 महीने से 2 महीने तक होता है। तो आप ऐसे दे सकते हैं।
अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए भी तुमको दोबारा बोलना पड़ेगा। कहाँ कहाँ अंडरलाइन किया, चलो बताते हैं। ये कच्चा उत्पाद तुम्हारा इतना बड़ा कीवर्ड्स हो गया, ये कच्चा उत्पाद को अंडरलाइन किया, बाकी मेन पॉइंट को नहीं की है। और क्या की है, 142 करोड़, ये इसका मुख्य वर्ड है ना। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिहार में औद्योगिकरण की संभावनाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं कि बिहार एक श्रम सघन राज्य है जहाँ औद्योगिकरण की संभावनाएं उपलब्ध है। उपलब्ध है थोड़ा कमजोर शब्द नहीं हो गया, असीम है। आप देखिए आगे, आगे तो एकदम ऐसे बिहार में कुल जनसंख्या 6.11 करोड़ महिला जनसंख्या है। जाति जनगणना, जातिगत गणना जिसका उपयोग कर सरकार उद्यमिता के क्षेत्र में, क्या बताना चाह रहे हैं आप? कनेक्ट इतना कमजोर करेंगे। अच्छा देखिए, हम बताए कि आप बताए यहाँ कितना अच्छा सेंटेंस है, असीम है जिसमें मानव श्रम के रूप में महिला और पुरुष दोनों का योगदान है। यद्यपि सरकार महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लगातार प्रयास कर रही है, यह महिला उद्यमिता को बढ़ाने को लेकर सतत रूप से प्रयासरत है। और नीचे प्रयास को बताना शुरू करेंगे। ये आंकड़ा क्यों दिए हैं, आंकड़ा ये तरह नीचे दीजिए। अब आप एक और शब्द लिखते हैं, बिहार में भौगोलिक दृष्टि से खनिज संसाधनों की उपलब्धता नहीं है ना। पिछले बार भी ऐसी यही भी लिखी थी, कहाँ नहीं है, तो तुम क्या बता रही हो आगे? हाँ, किसी भी राज्य में नहीं जैसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। कम हो सकता है लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये क्या की हो, ये ऐसे लिख दोगे। ऐसे बना दिया, लगता है कि लो। और क्या उनका बच्चा हुआ, आपको तो अभी बता देंगे। सबका हो गया, किसी क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए? सब क्वेश्चन तो आसान ही था हमको लगता है। ये चाहिए, हाँ पूछिए तो पूछिए, बताते हैं। क्योंकि साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दूसरा नंबर छोड़ के बस दूसरा नंबर, बाकी सब तो पढ़ाया हुआ था। जो कह रहा है बिहार सरकार का लक्ष्य जल संसाधन के जरिए कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करना है, तो हम लोग 7 निश्चय योजना 1 में भी देख चुके हैं, 7 निश्चय 2 में भी देख चुके हैं। और जितना अभी बिहार उद्धार योजना जो लाया गया, जो इसमें गंगा के पानी को हम लोग पहुंचाने का काम किए हैं, हाँ, तो वो भी एक प्रयास है। और उसके अलावा नहरों का भी विकास किया जा रहा है। ये सारे प्रयास क्यों हो रहे हैं? ताकि जल को सही रूप में प्रबंधित करके हम लोग कृषि का विकास कर सके। और जब कृषि विकास होगा तो किसानों का विकास होगा। यानी कृषिगत समृद्धि से प्रोपोर्शनल और होता है यूनि प्रोपोर्शनल। तो हम लोग देखते हैं एक दूसरे का पूरक है। कृषिगत विकास किसान समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो अगर जल संसाधन का उचित प्रबंधन करेंगे तो कृषि का उत्पाद और उत्पादकता में वृद्धि होगा, और उत्पादन यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो किसानों की आय क्षमता बढ़ेगी। और जब आय क्षमता बढ़ेगी तो किसान ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो फिर आगे विकास होगा। तो ये और देखिए 2-3 बातें, ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन है और इस तरह का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो मैप का प्रयोग हम लोग करेंगे ही करें। कैसे करें वो देख लीजिए ना, वो साधारण है क्या, उसमें स्पेशल कुछ है? स्पेशल कुछ नहीं, एक बार दिखा दीजिएगा उनका। आपको भी देखना है कि पता है? पता है, हाँ देख लो एक बार। लेकिन उसमें करना क्या है, जो आप बता रहे हैं वो बस बिहार का मैप तो बनाना सबसे आसान काम है। एक लाइन खींचे, बीच से डाले, ऊपर नीचे बता दिए। तो उसमें क्या देखना है बता, ये हम लोग डालोगे तब ना पता चलेगा, गलती करोगे तब। तो हम लोग नहीं करेंगे गलती तो कैसे सुधार होगा? ब्रजेश वाला कॉपी ले आइए, तो कॉपी वहां रखा हुआ है, उनका भी चेक कर देते हैं। बात समझ में आया? अगला बार से देखते हैं कहाँ गलती होता है। पहली बात देखिए, एक चीज बताते हैं, हमारे पास कितना समय है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए? हमारे पास 3 से 4 मिनट समय है। 3 से 4 मिनट समय है। कितना मिनट में तुम पूरा करती हो? 10 मिनट में। क्यों पूरा करते हैं 10 मिनट में? तो हम बताते हैं।
आराम से बैठ के पहले सोचेंगे, विचारेंगे, फिर लिखेंगे। अगर आप क्या, देखो एक चीज बताते हैं, आंसर लिखने का तरीका क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आया माइंड में फ्रेमिंग हो गया और उसको हम फटाफट कीवर्ड्स में लिख दिए। आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय किस में लगता है शॉर्ट क्वेश्चन में? इंट्रो लिखने में। तो हम इंट्रो ही इतना छोटा लिखेंगे कि ज़्यादा टेंशन ही ना हो, उत्पन्न हो। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रो पर अगर फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इंट्रो और निष्कर्ष पर, तो इंट्रो भी 2 लाइन का, निष्कर्ष भी 2 लाइन का। शिक्षक कहाँ काटेगा, काटते रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, इंट्रो को अच्छा बनाने के चक्कर में टाइम लैप्स कर देते हैं। आप ये बात नोटिस करें कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ लैप्स हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम लैप्स होता है इंट्रो और कंक्लूजन में, नहीं होता है? तो आप उसको इतना छोटा कर दें कि आपको ज़्यादा उस पर काम करने की जरूरत ना पड़े। एक लाइन में लिखे फिर आ जाए पॉइंट पे। देखिए ना स्टैंडर्ड, देखिए ना 1 से 2 लाइन में पहुंच गया, 2 लाइन तो आराम से चला जाएगा। तो आप उसको बनाने लगते हैं, अच्छा क्रिएट करने लगते हैं। लॉन्ग में करिए ना अच्छा क्रिएट, शॉर्ट में मत कीजिए। शॉर्ट में ज्यादातर कीवर्ड दिखाइए, लैंग्वेज भी मत डालिए। तो ये कर सकते हैं। और कीवर्ड दिखाने का भी तरीका है, ये घैला बना दिए तो मैं ऐसे वैसे कैसे दिखाती है। सबका एक तरीका है। आप अगर शॉर्ट में कम समय भी बचा है तो आप कैसे उसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, इसका भी अपना तरीका है। आप जब सप्ताह भर में हम लोग 2-2 क्वेश्चन लिख के लाते हैं तो आप हर दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के साथ कि हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे लिखेंगे तो कैसे होगा। जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा टाइम लैप्स को हम बचा कहाँ सकते हैं। ये और ज्यादातर टाइम लैप्स में व्याख्या लिखने में नहीं जाता है। इंट्रो, पहला बात तो प्रश्न को समझना जरूरी है, समझने के बाद उसका फ्रेमिंग जरूरी है, फ्रेमिंग के बाद इंट्रो और कंक्लूजन, ये दोनों में ज़्यादातर टाइम जाता है क्योंकि व्याख्या तो ही होना है जो होता है। और सबसे बड़ी बात, हम कुछ भी मुंह से ना बोल दें, प्रमाण उसका अगर अवेलेबल है तो उसको प्रस्तुत करें। आप लोग फोकस्ड हैं सिर्फ लिखने पे, लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि तथ्यात्मक ज्ञान और प्रामाणिकता का भी ख्याल रखें। कॉपी हमको लगता है सबसे खराब से उनका चेक किए हम, आपका चेक किए। क्यों? हो सकता है हम 2-3 नंबर ज़्यादा दे दियो या कम दे दियो, ये हो सकता है। क्यों खराब से चेक किए? क्योंकि रात में तो आपका कॉपी चेक करने लगे, वेब सीरीज अच्छा मिल गया उसी के चक्कर में आपका। लेकिन एक लाइन पढ़े तब भी 8 घंटा रात में हम रात 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वेब सीरीज देखे, उसमें आपका एक ही कॉपी चेक किए, लेकिन अच्छा से चेक किए, तब भी हमको संतुष्टि नहीं है जितना संतुष्टि हमको लगता है कि लोग की कॉपी में, क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान नहीं है कि हम क्या पढ़े हैं, लेकिन एक लाइन पढ़ते तो जरूर है। कि हाँ कहाँ यूपीपीएससी नहीं दिया था, पेपर में नहीं आया तो कौन बड़ा बात हो गया भाई, अगला बार पूरा दे देंगे। इसके साथ प्रॉब्लम है, इसको संतोष नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ें। क्या हुआ, उसे क्या दिक्कत है? मेन इशू है लिखना। तुम इधर उधर भागते रहते हो, पहले पॉइंट पर रखो कि हमको लिखना आ रहा है, आपको लिखना आ रहा है उतना ही काफी है। क्या जरूरत है 25 पेपर लिखने से, एक के पेपर लिखने नहीं आ रहा है तो अच्छा बात है। इनका कॉपी जाइए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं है, बाद में, वो बाद में। अभी पहले लिखना सीखे। देखिए हम लोग के पास समस्या लेखन शैली का है, तो पहले हम आपको बांध देंगे 80 शब्द 100 शब्द में, तो आप जो लिख रहे हैं ना वो भी रुक जाएगा। पहले लिखना सीखे। देखिए बड़ा लिखने के बाद उसको छोटा करना आसान है, लेकिन अगर छोटा ही लिख रहे हैं तो बड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। 150 शब्द सब उतने 25-30 शब्द का ही रहेगा, ज्यादा कर 25 दूनी 50 हो गया ना, तब भी 100 शब्द आपके पास बचा ना। आप 20 से 15 शब्द का लिखिए इंट्रो और कंक्लूजन, कौन रोक रहा है? हम तो बोले 2 लाइन में लिख के छोड़ दीजिए। आप सोच रहे वैसे में भी तो वैसे ही लिखा है, वो भी तो 2 शब्द लिखा है, कल लिखा है ना। कौन क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन जो 200 शब्द से कम था? बताइए तो। था, सब बड़ा बड़ा था लिखा हुआ। तो आप वो कंपेरिजन नहीं करिए, आपको लिखना यही है। हम लोग टॉपर्स का कॉपी क्यों देखते हैं? हम लोग इसलिए देखते हैं क्यों कैसे लिख रहा है। हम कोई टॉपर का कॉपी देखे जिसमें 200 शब्द से कम लिखा हो, शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेज लिखा है प्रॉपर,
प्रॉपर दो 8 नंबर का में 7 नंबर में 2 पेज लिखा है, तो हम 15 नंबर दे रहे हैं तो अब भी 2 पेज ही मांग रहे हैं। ये तो मानसिक सिर्फ एक परिकल्पना है, क्योंकि 2 पेज बीपीएससी दे रहा है तो आपसे कह रहा है बउआ कि 2 पेज लिखो, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि नहीं लिखो। हाँ, दोनों साइड। तुम इतना सिंसियर से पूछती हो ना कि हमको डर लगने लगता है अगला बार तुम टॉप ना कर जा। इतना सिंसियर से ही पूछती है। बंद कर दीजिए।